जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक और मजेदार वीडियो में। मैं हूं गौरव, मेरे साथ में टीसी। आप देख रहे हैं जीएस रिएक्शन। आज का वीडियो टीसी बड़ा मजेदार होने वाला है। एक ही वीडियो है, केवल लाल टोपी का, आपको पता है। लेकिन यार बहुत लोग बोलते हैं गौरव भाई लाल टोपी का वीडियो में क्यों नहीं आ रहा है। मैं थक गया हूँ बोल बोल के। यार देखो यार, वीडियो में उसका यार पता नहीं क्या हो गया, मुझे नहीं पता। गजवा हिंद के वॉशरूम में क्यों है वो कैमरा, उसका कहाँ गया। इतना मुझे समझ में आ गया, जो कैमरे वैमरे लगा रहा था डीसी वो सर कहीं ना कहीं उधार उसने का था वो कैमरा। उसने सर किराए पे कैमरा लिया हुआ था पहले। क्या कर मैं बताता हूँ। हम्म। अब पाकिस्तानियों ने उससे पैसे वापस मांग लिए, क्योंकि हाँ पाकिस्तानियों को पता चला है कि सारा खर्चा ये हमारे पैसों से ही चला रहा है, जो गाजा के नाम पे इसने पैसे लिए। अब पाकिस्तानियों ने बिल्कुल सारे पैसे वापस ले लिए, तो कैमरा वैमरा जो कुछ था सब गया उसका। छिन अब गया। हाँ बेचारा उसका वो अंधेरे में भी लाइट वाइट सब गायब, सब सब बेचना पड़ गया उसे ऐसे के चक्कर में। आज डीसी वो चिल्ला चिल्ला के माइक के मतलब चीखने की आवाजें तुम्हें, मतलब माइक में होता है ना एक लिमिटर होता है, जब ज्यादा चीखते हो तो माइक भी थोड़ा फटने जैसा हो जाता है। भाई हाँ आज हाँ। उसने वो हाल कर रखा है, चिल्ला चिल्ला के। ठीक अच्छा। है। अच्छा, चिल्ला किस पे रहा है दोस्तों? दो तीन टॉपिक चिल्लाने के लिए। एक तो फिर वो पैसे मांग रहा है गजा के लिए। अभी आपको पता है रमजान आ गया, पाकिस्तानियों को चूरन लगा रहा है ये। ठीक है, कि भाई अल्लाह तुम्हारी जो है वो रोजा कबूलेगा नहीं, तुम पैसे नहीं दोगे तो। मतलब धमकियां, सीधे सीधे धमकियां लगा रहा है भाई साहब कि पैसे निकालो जेब से। पहली बात ये। दूसरा इसका सर क्लिप है, जो अभी जो गाजा ये पीस बोर्ड हुआ। गाजा तो नहीं है, जो पीस बोर्ड हुआ इसमें पता ही है हमें कि पाकिस्तान क्या करेगा। देखो भले अनाउंसमेंट हो या ना हो, लेकिन हम सब जानते रहो इस बात को कि पाकिस्तान वहां कांड तो करने वाला है। ठीक है, फौज भेजेगा और फलस्तीनियों पे ये इनको कांड करेंगे पाकिस्तानी, जैसा कि इन लोगों ने जिया उल हक के टाइम पे किया था। एक तो उस पे चीख रहा है डीसी, और आखिरी में इसने बड़ा तगड़ा एक भारतीय, देखो एक तो कहता है कि ज्योतिषों को देखा मत करो, पाकिस्तानी बड़े इंडियन ज्योतिष को फॉलो करते हैं। साला ये खुद इंडियन ज्योतिष को फॉलो कर रहा होता है। ये कह रहा होता है कि 4 मार्च को तो नहीं है, वैसे 3 मार्च को चंद्र ग्रहण लग रहा है, और चंद्र ग्रहण के बाद जो है बड़ा कांड होने वाला है। वो सुनना आप वीडियो के अंत में। तो वीडियो को पूरा देखो, मजा आने वाला है। ठीक है। हाँ बाकी नजूमी दोस्तों, बोलते हैं सर, नजूमी। नजूमी और सैनूमी, जो भी कह रहा होता है वो। हाँ। हाँ, नजूमी तो बोलते दोस्तों वीडियो पूरा देखो, मजा आ जाएगा आपको। बाकी आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फटाफट एकदम सब्सक्राइब मार दीजिए, और वीडियो को लाइक कर दीजिए। आंख खोल के लाइक कीजिएगा। एक भाई ने साजिश हैं। की थी कि मैंने बोल दिया था कि आंख बंद करके मारना, तो आंख बंद करके मारते हैं। फिर कमेंट करके बताया गौरव भाई आंख बंद करके मारा, लेकिन लाइक नहीं हुआ, डिसलाइक हो गया। हाँ, तो आप आंख ये खोल ये ये यहाँ पे लग रहा है ना, ये भी स्कैन करके चेक कर लेना ये है क्या वैसे एक बार। नहीं, हम देखो धमकी लगा के जैसे हम लाल टोपी वाला काम नहीं करेंगे। चलो भाई लोग। चलो चलो चलो। जब हम आपको बार बार ताकीद करते हैं कि अल्लाह की राह में खर्च करें, जब हम आपको बार बार ताकीद करते हैं कि गजा और फलस्तीन के मुसलमानों की कफालत करें, तो इसमें आपके लिए बेहतरी है अगर आप समझें तो। आप अहले गजा पर एहसान नहीं कर रहे। पाकिस्तान के मुसलमानों की सिर्फ दो जिम्मेदारियां हैं, एक इस पाक सरजमीन की हिफाजत करना और पाक फौज की हिफाजत करना, और दूसरा अहले गजा की कफालत करना। आपका इसके अलावा कोई काम नहीं है कि आने वाले वक्तों में पूरी दुनिया का कुफ्र और शिर्क और मुर्तद और मुशरिक और खवारिज, ये सब इस पाक सरजमीन को तबाह करने के लिए एक साथ हमलावर होने वाले, हो रहे हैं, हो चुके हैं। सईदी रसूलुल्लाह ने यही फरमाया था, इसी दौर के बारे में फरमाया था। बहुत कुछ निशानियां जो 1400 साल पहले बताई गई थी, आज वो आप अपनी आंखों से देखोगे। आप वो नस्ल है, ये बात करते हैं ना हम, जेन जी है तो जेन अल्फा है तो बूमर्स है, एक दूसरे रंग बिरंगे नाम दिए हुए। हकीकत यह है कि आप वो नस्ल है जो जमाने आखिर की तमाम बिशारतें और वो तमाम तंबीहात जो इस उम्मत को की गई हैं, उनको अपनी आंखों से देख रहे हैं। दज्जाल के फितने आपके चारों तरफ बारिश के कतरों की तरह गिर रहे हैं। नहीं, अस्तगफिरुल्लाह रब्बिल आलमीन। ये पाकिस्तान छोड़कर जाते हैं लोग, जी पाकिस्तान में रखा क्या है? आज अगर हम तुम्हें कहें कि गजा जाकर रहना पड़ेगा, कितने पाकिस्तानी मुसलमान हैं जो गजा जाकर आबाद होना चाहेंगे? एक भी नहीं। कोई भी नहीं कहेगा कि हम अपनी जिंदगी गजा के साथ गुजारना चाहते हैं। यूरोप अमेरिका जाएंगे, कनाडा जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। यही अजाब है तुम पर, यही फितना है तुम्हारा। सारी दुनिया की कौमें इकट्ठी हो गई, एक एक मुल्क तबाह करते रहे, और किसी भी वक्त अब ईरान की बारी है। और तुम्हारा क्या ख्याल है, ईरान के बाद किसकी बारी है? क्या तुम ये समझते हो कि ईरान के बाद ये सारा तूफान जो है उठ के सूडान चला जाएगा, या सोमालिया चला जाएगा, या अल्जीरिया चला जाएगा? तुम जहनी माजूर हो, पागल हो। तुम्हें नजर नहीं आ रहा कि जोग्राफियाई सियासत के आसार क्या बता रहे? क्या तुमको नजर नहीं आ रहा कि मशरक में हिंदू मुशरिक बैठा हुआ है? क्या तुमको नजर नहीं आ रहा कि हमारी सफों में जहन्नुम के कुत्ते और खवारिज हैं? क्या तुमको नजर नहीं आ रहा कि हमारे अंदर से दरवाजे खोलने वाले वो काना 804 जो जेल में बंद है जलील, उसके और उसके सारे शहरी खवारिज जिन्होंने अंदर से पाकिस्तान काना 804।
अरे भैया नया नाम रख दिया भाई, काना। कैदी अभी 804 था, ये हो गया अभी तो काना वो उसको 804। पता नहीं, अभी तक क्या क्या कौन सा लंगड़ा बोलते थे ये लोग, कुछ कैदी लंगड़ा कैदी करके बोलते थे। 804, कैदी 804 सर। नहीं, कैदी 804 भी था, लंगड़ा भी बोलते थे उसको। अब वो काना हो गया। यार देखो, ये पीटीआई वालों सच में तुम लोग बड़े बेगैरत हो यार। बताओ यार, ये तुम्हें काना कह रहा है तुम्हारे लीडर को यार, कसम से यार तुम लोग इसको ढूंढ नहीं पा रहे हो यार। शर्म का मुकाम है पीटीआई वालों के वॉशरूम लिए। का एड्रेस नहीं पता ना किसी को यार। अब वॉशरूम का एड्रेस नहीं पता, सही बात। अच्छा, एक बात कह रहा है कि कोई भी जो है गाजा जाने को तैयार नहीं है, लंदन अमेरिका जाएंगे। तू खुद कौन सा, तू गाजा जाके बैठा हुआ है, तू तो खुद पाकिस्तान में छुपा हुआ है ये कहीं। जाएगा, ये जाएगा सर, जाएगा। जिस जाएगा। दिन वो ट्रम्प का प्लान पूरा कंप्लीट हो जाएगा ना, मतलब वो बना रहा है जो गाजा के अंदर, ये तब जाएगा घूमने के लिए वहां पे। घूमने जाएगा। को इतना कमजोर कर दिया है कि दुश्मनों की सारी हिकमत अमली भी इस बात पर मुनहसर है कि अंदर से ये इमरान और उसके खंजीर खाना जंगी करवाएं तो हम पाकिस्तान पर दाखिल होकर इसका वजूद खत्म करें। अस्तगफिरुल्लाह। ऐसा नापाक और पलीत अबू जहल है वो, जलील आदमी। इसने पूरे पाकिस्तान को खतरे में डाल दिया। 50 लाख शहीदों के साए में हमने बनाया था ये। इसने शहीदी रसूलुल्लाह की ड्यूटी करनी थी। किस तरह ये पाक फौज पर हमले कर रहे हैं अंदर से। सारे जहन्नुम के कुत्तों की ये हिमायत करते हैं, उनको फंडिंग करते हैं, उनको लाकर आबाद किया। ऑपरेशन नहीं करने देते सूबे में। पूरा इनका वजीर आला और उनकी हुकूमत और रियासती मशीनरी इन जहन्नुम के कुत्तों को बचाने में लगी हुई। अस्तगफिरुल्लाह रब्बिल आलमीन। फिर जब मैं कहता हूं कि इस नापाक और जलील आदमी को फांसी दो, तो सारे कॉकरोच, कंजर, जलील लोग, भांड भंगड़े नाचने वाले जलील बेगैरत तवाइफें उछलना कूदना शुरू कर देती हैं कि देखें जी, इसने कहा है कि इस नापाक दज्जाल को फांसी दो। याद रखो, ये पाकिस्तान आर्मी तुम्हारी महाफिज अल्लाह ने बनाई है। इसकी पॉलिसीज जो मर्जी हो सब बदल जाएंगी। इदारा ये पाक फौज, इसके जवान, इसके शहजादे सैयदी रसूलुल्लाह की फौज के मुजाहिद हैं। ये तुम सिर्फ इसलिए कि तुम्हारी सियासत को तुम्हें सियासत से इख्तिलाफ है, तुम इस फौज के शोहदा को गालियां दे रहे हो, इसके शोहदा पर मजाक उड़ाते हो। लानती लोग हो तुम लोग। पाकिस्तानी कौम को हम साफ बता रहे हैं कि सिर्फ एक मयार है इस वक्त तुम्हारे पास ईमान का पाकिस्तान में, कि तुम पाक फौज के महाफिज हो या पाक फौज के दुश्मन। क्योंकि पाक फौज का दुश्मन हर दज्जाल, फिरौन, मुर्तिद, मुशरिक और खारजी है। तुम किस सफ में हो। और दूसरा, पाकिस्तान के मुसलमानों से कि गजा का रिबात, गजा के मुसलमान, उनको अकेला नहीं छोड़ना। आज अल्लाह सिर्फ तुमसे माल मांग रहा है। आज तुम पाक फौज को गालियां देते हो, कल दुश्मन और मुशरिक जब तुम्हारे घरों से तुम्हारी बच्चियां उठाकर ले जाएंगे, उस वक्त तुम्हें पाक फौज बहुत याद आएगी। कुछ होता नहीं है और गालियां बकना शुरू कर देते हैं। अस्तगफिरुल्लाह। आखिरी हद है ये कि शहीदों का मजाक उड़ाने पे आ गए। एक प्रोपेगेंडा चल रहा है कि पाक फौज गजा जा रही है मुजाहिदीन को खत्म करने के लिए। पागल के बच्चे हो तुम क्या? जहनी माजूर हो? तुमको शैतान ने छू के पागल कर दिया है? कैसे मुमकिन है कि पाक फौज जाके मुजाहिदीन के खिलाफ कोई कार्रवाई करेगी? पाक फौज गजा जाना चाहती है, हम भी चाहते हैं कि पाक फौज को गजा में दाखिल कर दे। इन्होंने जो तरीका इख्तियार किया है इसके लिए, वो उससे इख्तलाफ किया जा सकता है, मगर पाकिस्तान की पॉलिसी बिल्कुल वाज़ेह है कि हम गजा में एक दफा दाखिल हो गए तो हम वही करेंगे जो हमने बोस्निया में किया था। सिर्फ अंदर जाने का रास्ता नहीं मिल रहा, इसलिए जरा ये परेशान है। हालांकि जा सकते थे, और तरीके भी थे, पर बहरहाल, लेकिन ये मुमकिन ही नहीं है कि पाक फौज गजा में दाखिल हो और वहां फलस्तीनी मुसलमानों के खिलाफ कोई कार्रवाई करे या मुजाहिदीन को गैर मुसल्लह करे। मुमकिन ही नहीं। लेकिन एक दफा पाक फौज दाखिल हो गई वहां पर, तो वल्लाह फिर हम वहां से नहीं निकलेंगे। फिर उसके बाद इसराइल कोई हमला करके देखे फलस्तीन पर, वो हमला पाकिस्तान पर होगा। एक दफा हमें जाने तो दो। कुत्तों की तरह भौंकना क्यों शुरू हो गए पीटीआई वाले? इसलिए कि है नस्लन जलील। आपके पास माल नहीं है तो चारों तरफ फिरे, घूमे, लोगों से मिले, उनसे माल निकलवाएं कि फलस्तीन भेजना है, फलस्तीन के मुसलमानों की कफालत करनी है। बाकी 3 अरब रुपए की पतंगे उड़ा देंगे हम, 10 अरब रुपए का हवाई जहाज खरीद लेंगे याशी के लिए। फलस्तीन के मुसलमानों के लिए 100 रुपया नहीं भेजेंगे। ये लानत पड़ी हुई है यहाँ के मालदार लोगों को भी। हम बार बार एक ही बात की ताकीद इसलिए कर रहे हैं कि हमें नहीं मालूम कि अब आइंदा क्या होने जा रहा है। फिरौन का एक बहुत बड़ा लश्कर हमारी सरहद पर आ चुका है। पाकिस्तान के समुद्र ब्लॉक होने जा रहे हैं। ईरान पर एक बहुत बड़ा हमला होने वाला है। उसका बराह रास्त असर पाकिस्तान पर आएगा। बल्कि सिर्फ यही नहीं कि जंग वहां रुक जाएगी, मुझे खतरा यह है कि आने वाले चंद दिनों में या चंद हफ्तों में भारत भी इसका फायदा उठाकर अपना वो जो ऑपरेशन सिंदूर 2 जिसे वो कहते हैं, उसको पाकिस्तान पर लॉन्च करेंगे। 27 तारीख को उनकी बहुत बड़ी जंगी एक्सरसाइज होने वाली है। 4 मार्च को चांद ग्रहण है। उनके ज्योतिषियों ने, उनके नजूमियों ने मोदी को ये कहा है कि चांद ग्रहण अच्छा वक्त है पाकिस्तान पर हमला करने का। तबाही तबाही तबाही। तो इसीलिए इस चांद ग्रहण से चंद रोज पहले इन्होंने अपनी तारीख की सबसे बड़ी जंगी एक्सरसाइज शुरू की है। आसार बता रहे हैं कुछ भी हो सकता है किसी भी वक्त, चाहे ईरान के खिलाफ या पाकिस्तान के खिलाफ। भाई साहब, मतलब इसका कहने का मतलब है चंद्र ग्रहण के दिन पाकिस्तानी चांद को देख रहे होंगे, इंडिया उधर से पेल रहा होगा।
पाकिस्तानी चांद को देख रहे होंगे और इंडिया कहीं यार और देख रहा होगा। और भाई इसकी चालाकी देखी आपने, चालाकी देखी इसने, हम्म, मतलब धीरे से बोल के निकल गया जहाज के बारे में, धीरे से ही बोल के निकल गया। $10 बिलियन का जहाज खरीद लेंगे अय्यासी के लिए, बस इतना बोल हाँ, के निकल वो गया आगे। इतना ही बोल के हल्के में निकल गया सर, हल्के में हाँ निकल गया। ये नहीं बताया कि उसने उसमें उड़ान किसने किसने भरा है और क्या क्या सस्पेंशन चेक हुआ है उसका, ये नहीं बताया हाँ। उसने। अरे सर और उसमें ये भी पता चला है मसाज के लिए भी था उसमें कुछ। मसाज की भी सुविधा उपलब्ध है। अच्छा, हाँ मसाज की था उसमें। बताओ यार। बढ़िया है वैसे बात है। लाल टोपी को भी जाना चाहिए एक बार उसमें। अच्छा लेकिन छोड़ो वो सब छोड़ो यार, लेकिन देखो पॉइंट बाय पॉइंट आओ। एक तो इसने सबसे पहली देखा आपने किस तरीके से माल निकलवाने के पीछे लगा हुआ है ना, कैसे धीरे धीरे जो है मतलब खुद नहीं जाएंगे गजा, जाएंगे नहीं जाएंगे पता नहीं, लेकिन माल निकलवाने में लगे हुए हैं पाकिस्तानियों से कि भाई चलो इसी बहाने ये 1 महीने का टाइम है, माल बनाते हैं दबा के फिलिस्तीनियों के नाम पे। और अपना जो कर्ज वर्ज ले रखा है हमने, जो गजवा हिंद की ट्रेनिंग करवानी है वॉशरूम से, वो हम करवाएंगे माल बना के। एक तो ये काम इसने करा इस वीडियो में। कौन दे और दूसरा कौन अपने दे देंगे यार, क्या बात कर रहे हो यार, देते क्या हैं केवल पाकिस्तानी यार। भगवती इसने समोसे पिछले और वो वीडियो खाने में वाले मार देंगे इसको, है? देखो माल देते हैं अलग बात है, फलस्तीन तक पहुंच नहीं पाता है, ये बात तो मानते हो ना। पिछले ही वीडियो में तो कह रहा था कि 10 डेली के हर दिन के 10-15 लाख रुपए इकट्ठे हो रहे हैं, इससे क्या होगा? हर दिन के 10-15 लाख रुपए, तो कहता है इससे क्या होगा? इससे क्या होगा? सही बात है भाई। ये कहीं कोठी वोटी लेके बैठा होगा, ये भी माल बना के सर जैसे ही आसिम मुनीर भागेगा ये भी निकल लेगा यहाँ से। ये देखना। सबसे पहले भाई साहब वहां पे जो कसिनो बन रहे होंगे ना, वहीं पे फिलिस्तीन में कसिनो बन रहे हैं। ये सबसे पहले सीट बुक करेगा वहां पे जाके अपने लिए। तो एक तो ये काम, दूसरा देखो कैसे अब डिफेंड कर रहा है, मतलब चालाकियां देखो, चूरण देखो। लाल टोपी जब भी आता है तो कहीं ना कहीं, क्योंकि लाल टोपी को दोस्तों भले ही हम कितना मजाक बनाए, लेकिन पाकिस्तान के अंदर के लोग काफी फॉलो करते हैं इसको, एक बात मानना होगा। हाँ और ये कहीं ना कहीं वही बात करता है, वही टोन सेट करता है जो इनकी इसके मिलिट्री से वो आता है एक मैसेज। हाँ। और अब देखो फौज के ऊपर जैसे ही गाजा फौज भेजने को एक तरफ सर्वे हुआ, सर्वे के बाद में बातें हुई कि पाकिस्तान भेजेगा, और देखो कैसे डिफेंड कर रहा है कि एक बार हम चले गए तो वहां से वापस नहीं आएंगे, हमें जाने का रास्ता नहीं मिल रहा है, इसलिए हम इस तरीके से जा रहे हैं। इनको जाने का हाँ, रास्ता नहीं मिल रहा है। अब मैं तो चाहता हूँ जाए, मैं तो चाहता हूँ जाए, हाँ है ना? हाँ यार, इजिप्ट को बोलो ना यार, कैसे जाने का रास्ता नहीं मिलेगा? बॉर्डर मिल रहा है यार, जाओ सीसी के पास जाओ, बोलो उसको कि हमें रास्ता चाहिए जाने का, हम भेजेंगे अपनी फौज। हाँ, सही बात है। बहाने अरे देखो, रास्ता हमें जाने का रास्ता नहीं मिल रहा। वाह। ये लाल टोपी नहीं, लाल टोपी कैसे पहुंच गया? लाल टोपी बोल रहा था मैं तो गजा में बैठा हूँ। हाँ, ये पिछले वीडियो में कह रहा था मैं 2 साल से गजा में हूँ। हाँ, ये कैसे पहुंच गया फिर? जाने के लिए रास्ता नहीं मिल रहा तो? चूरण कैसे देते हैं अपने लोगों को यार, लेकिन बढ़िया है, ठीक है, जाओ जाओ, बढ़िया, हम तो चाहते हैं कि तुम जाओ। अच्छा, अब हाँ लास्ट टॉपिक जाओ। है एक तरफ ये डीसी, एक वीडियो बहुत पहले हमने किया था, इसमें ये कह रहा था कि ये तो ये क्या क्या कह रहा था कि भारतीय एस्ट्रोलॉजर को देखते हैं ये पागल हो गए हैं क्या, इन्हें अपने ऊपर भरोसा नहीं है जो हमें बताया हाँ। गया है। अस्तगफिरुल्लाह। हाँ, खुद ही यहाँ पे देख लो, चंद्र ग्रहण के बाद ऑपरेशन सिंदूर 2 की कह रहा है कि भारतीय ज्योतिष कह रहे हैं कि अच्छा मौका है पाकिस्तान को पेल देश। बात ये है ना सर, देखो चांद में अब चंद्र ग्रहण के दिन पाकिस्तानियों को बकरी नहीं दिखेगी ना, जो चांद के अंदर बकरी टाइप की आकृति मिल दिखती है ना। पाकिस्तानी उसी में बिजी होंगे, उसको देखने में, उधर इंडिया पेल के जाएगा इनको। ये बोलना है इसका। ये भी हो सकता है ना सर, देखो एक तो अमावस्या के दिन रात होता है पूरा, ठीक है, चंद्र ग्रहण के दिन अब मुझे नहीं पता पाकिस्तानी क्या करते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ तो करते होंगे, इनकी भी फटी पड़ी रहती होगी जरूर चंद्र ग्रहण के दिन में। तो मुझे लगता है उसी दिन कहीं इंडिया प्लान कर दे कि चलो फटी तो हुई है, पहले थोड़ा और सिलाई खोल देते हैं। नहीं, फटी में हम आग लगा देते हैं, ये बोलो। खैर वो तो देखते हैं, लेकिन वैसे बाय द वे दोस्तों एक न्यूज तो स्टार्टिंग में बताना चाहिए था, वैसे कुछ हरकतें हुई हैं एलओसी को बाय द वे डीसी, आज कुछ खबरें ऐसे चली कि एलओसी पे कुछ हरकतें हुई हैं, कुछ एक्टिविटी देखने को मिला है, लेकिन फिर अभी पता नहीं चला हुआ क्या है वहां पर। और आज यूएस सुप्रीम कोर्ट ने भी जो टैरिफ वॉर एक ट्रम्प था वो लगा रखा था, टैरिफ 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 टैरिफ, उसको इलीगल बताया है।
अब वो टैरिफ किस तरीके से, हालांकि कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं इससे, इंडिया का तो खैर टैरिफ ऐसे भी गिर ही गया है फिलहाल अभी, बट देखते हैं उसका अभी क्या आता है। बहुत सारे अभी चीजें हैं उसके अंदर में जो देखना होगा, कि इलीगल तो करार दे दिया है, लेकिन अभी उसको किस तरीके से देखा जाएगा, क्योंकि टैरिफ लगा के भी होता है ना, किसी फॉरेन अफेयर्स का भी एक हिस्सा है अमेरिका का टैरिफ लगाना, और प्रेसिडेंट के पास भी कुछ अधिकार होता है कि वो चाहे तो कर सकते हैं। तो लेट्स सी किस तरीके से उसको वो आगे देखा जाएगा तो वो पता चलेगा। तो इसके ऊपर भी न्यूज आएगा बहुत सारा, बट आज आई होप दोस्तों कि आज का ये वीडियो तो आपने एंजॉय करा होगा। आज वैसे सीरियस टॉपिक, आज अपने कोई सीरियस टॉपिक करना नहीं है, इसलिए मैंने सिंगल वीडियो रखा था। आज बिल्कुल मौज वाला टॉपिक है अपना, बाकी आप लोग अब साइज वाइज कर दो, और वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों। जय हिंद भाई लोग।